जिक्र आपके सामने करूंगा वो इमाम अली रजा जिनकी खूबसूरती का जवाब नहीं, जिनके हुस्न का जवाब नहीं, जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनकी परहेजगारी का जवाब नहीं, जिनके तकवा व तहारत का जवाब नहीं, जिनके अखलाक का जवाब नहीं, जिनके किरदार का जवाब नहीं, जिनके कैरेक्टर का जवाब नहीं, जिनके अखलाक हसना का जवाब नहीं। कौन है इमाम अली रजा? आओ इनकी बारगाह में एक शख्स रहता था जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, जो आपका बड़ा चाहता था और वो आपकी खिदमत में लगा रहता था। इमाम अली रजा से एक दिन उस शख्स ने कहा, हुजूर मैं तो आपकी खिदमत में आ गया हूँ, आपकी खिदमत में आने की वजह से मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बीवी भूखी है, हुजूर मेरे घर में फाके पे फाके हो रहे हैं, हुजूर आप मेरे लिए कुछ इंतजाम फरमा दीजिए। हुजूर वो सोच रहा था कि दिरहम दीनार मिलेंगे, वो सोच रहा था कि रुपया और पैसा मिलेगा, लेकिन इमाम अली रजा ने फरमाया मेरी जो नालैन रखी हुई हैं, जो मेरी जूतियां रखी हुई हैं, उनको ले जा, तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। वो समझने लगा कि शायद हो सकता है हजरत मुझसे मजाक कर रहे हों, उसे क्या पता कि आले रसूल किसी से मजाक नहीं करता, सैयद किसी से मजाक नहीं करता। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद फिर उसने कहा, हुजूर कुछ अता कर देते, मेरे घर में फाके हो रहे हैं, हुजूर खाने के लाले पड़े हुए हैं, हुजूर कुछ अता फरमा देते। आले रसूल ने फिर इरशाद फरमाया, मेरी जो जूतियां रखी हुई हैं, मेरी नालैन ले जा और उसको जाकर के बेच दे, तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। उसने नालैन उठाई, जूतियां शरीफ उठाई और उठा करके चल दिया। देखो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चों के दामन को पकड़ लेता है उसे इनाम क्या मिलता है, उसे मर्तबा क्या मिलता है, उसे शान क्या मिलती है। देखो इमाम अली रजा ने फरमाया, मेरी नालैन लेके चला जा, तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। बहुत गौर से सुनना प्यारे मुसलमानों इस वाक़े को। जब वो खादिम आपकी नालैन लेकर के चला, जूतियां पैर में पहनी जाती हैं, लेकिन वो पैर में नहीं पहन के गया बल्कि सर पे रख करके ले जा रहा है। जब रास्ते से गुजर रहा था, एक छोटा सा काफिला आ रहा था, उस काफिले में एक नौजवान था जो तिजारत करके आ रहा था, उसके पास में एक सवारी थी। उसने देखा ये कैसा दीवाना है, ये कैसा पागल है कि लोग तो जूतियां पैर में पहनते हैं और ये सर पे रख करके ले जा रहा है। इमाम अली रजा के उस खादिम से उस नौजवान ने कहा, अरे तुझे क्या हो गया है, जूतियां पैर में पहनी जाती है ना कि सर पे रखी जाती हैं। उसने कहा, ये किसी मामूली हस्ती की जूतियां नहीं हैं, ये किसी मामूली शख्सियत की जूतियां नहीं हैं, ये आले रसूल की जूतियां हैं, ये सैयद की जूतियां हैं, ये नबी के लाडले की जूतियां हैं, ये मौला अली शेर खुदा के शहजादे की जूतियां हैं। कहा ये इमाम अली रजा की नालैन शरीफ हैं, इसलिए मैं इनको सर पे रख करके ले जा रहा हूं। उस नौजवान ने कहा, क्या तू इन जूतियों को मेरे हाथ बेचेगा? उसने कहा, हाँ बेच दूंगा। इसने कहा, बताइए पैसे कितने दोगे? हाँ, उसने नौजवान ने कहा, बताओ कितने लोगे? इसने दिल में सोचा कहीं ज्यादा कीमत बता दी, कहीं ऐसा ना हो कि ये जूतियां लेने से इनकार कर दे। उसने कहा, आप खुद ही बता दीजिए कितने में लेंगे, क्योंकि वो तो बेचने के लिए ही निकला था, अगर सस्ते दिरहम मिलते तब भी बेच देता। लेकिन उस नौजवान ने कहा, सुन, मेरे पास जितने भी दिरहमो दीनार हैं वो सब मैं तुझे देता हूं, और सुन ये मेरी सवारी है, इस पर जाफरान लदा हुआ है, इसको साथ में ले जा, मैं सवारी भी दे रहा हूं, जाफरान भी दे रहा हूं, दिरहमो दीनार भी दे रहा हूं, याद रख तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। इमाम अली रजा ने भी फरमाया था, मेरी नालैन ले जा, तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। वो नौजवान भी कहता है, ये दिरहमो दीनार ले जा, ये जाफरान से लदा हुआ सामान ले जा, तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। इसने कहा, बहुत अच्छा, मेरे पीर ने भी तो यही फरमाया था कि तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। अल्लाह अकबर। इमाम अली रजा का जो कौल याद आ गया, वो दिरहमो दीनार लिए और सवारी की लगाम पकड़ी और जूतियां उस नौजवान को दे दी। अब इमाम अली रजा की बारगाह में वो नौजवान आता है, वो शख्स अपने घर चला जाता है। इमाम अली रजा की बारगाह में आया नौजवान, आकर के सलाम किया और आकर के कहता है, हुजूर
आपकी नालैन शरीफ के बदले में मैं सारी प्रॉपर्टी दाव पे लगा के आ गया, सारी जायदाद दाव पे लगा के आ गया, पूरी जिंदगी की कमाई आपकी जूतियों पे लुटा के आ रहा हूँ। हुजूर कोई दौलत का सवाल करने नहीं आया, किसी पैसे का सवाल करने नहीं आया, सीमो जर का सवाल करने नहीं आया, मैं आपसे कोई रुपया पैसा लेने के लिए नहीं आया हूँ। आपकी बारगाह में सिर्फ ये एक गुजारिश लेकर के आया हूँ, इस नाचीज को अपनी गुलामी में ले लीजिए, बस ये चाहता हूँ। मुझे आप अपने दामन में जगह दे दीजिए, बस ये चाहता हूँ। आप मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दे दीजिए, बस ये चाहता हूँ। एक आले रसूल की खिदमत करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम अली रजा फरमाते हैं ठीक है। अब वो शख्स नौजवान रहता रहा। एक दिन इमाम अली रजा ने फरमाया सुनो, आज बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स है, मैं बुखारी शरीफ का दर्स देने जा रहा हूँ। आज किसी को भी मुझसे मिलने के लिए अंदर मत आने देना, जो भी मुलाकात करने के लिए आए उसे अंदर दाखिल होने की इजाजत मत देना। इमाम अली रजा ने उस नौजवान की ड्यूटी लगा दी। देखो सच्चों के दामन से वाबस्ता होने का इनाम क्या मिलता है। गांव के कुछ लोग आए, पड़ोस के गांव के लोग आए और आकर के कहने लगे हमें इमाम अली रजा से मिलना है। उस नौजवान ने कहा मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगा। इमाम अली रजा से लोग बोले हम उनसे मिलके जाएंगे। कहा नौजवान ने आज बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स चल रहा है, मैं आज तुम्हारी मुलाकात नहीं होने दूंगा, आज मैं तुम्हें अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। इतना कहा तो उन लोगों ने कहा देखो हमारे यहाँ नदी में पानी आने वाला है, नदी में पानी आ गया बच्चे डूब जाएंगे, हमारे जानवर मर जाएंगे, तुम्हें नहीं पता हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। हम आले रसूल से दुआ कराने के लिए आए हैं, हम सैयद से दुआ कराने के लिए आए हैं। आले रसूल दुआ कर देंगे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, आले रसूल हाथ उठा देंगे हमारी मुसीबत दूर हो जाएगी। ये गांव के लोग भी थे, अकीदत वाले थे, जानते थे कि आले रसूल दुआ कर देंगे अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा, अल्लाह मुसीबत को दूर फरमा देगा। इमाम अली रजा के उस गुलाम ने कहा था कि आज मैं तुम्हारी मुलाकात अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं दूंगा और तुम्हारी आज मैं मुलाकात नहीं करवाऊंगा। गांव वालों ने कहा फिर हम क्या करें। तब उस नौजवान ने कहा था जाकर के दरिया के किनारे खड़े होकर के ये कह देना कि जो नौजवान इमाम अली रजा की खिदमत में रहता है, ऐ दरिया उसके सर का वास्ता है रास्ता बदल दे, ऐ दरिया रास्ते को चेंज कर दे। इतना कहा था। वो गांव वाले भी लोग भी मोहब्बत वाले थे, अकीदत वाले थे, वापस चले जाते हैं और दरिया से जाकर के कह देते हैं कि इमाम अली रजा की खिदमत में जो नौजवान रहता है, ऐ दरिया उसके सर का वास्ता है रास्ता बदल दे। अल्लाह अकबर। अब इधर देखिए इमाम अली रजा बाहर तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं क्या कोई मुझसे मुलाकात करने आया था। कहा हाँ हुजूर आए थे गांव के कुछ लोग। फरमाया फिर क्या हुआ। कहा मैंने उन्हें ये कह के वापस कर दिया कि इमाम अली रजा की खिदमत में जो नौजवान रहता है, ऐ दरिया तुझे उस नौजवान के सर का वास्ता है, अपना रास्ता बदलते। इतना कहा था जब उस नौजवान ने, तब इमाम अली रजा फरमाते हैं इससे आगे की बात मुझसे सुन ले। ऐ नौजवान तूने अपने सर की कीमत को नहीं जाना, तूने अपने सर की कदर मंजिलत को नहीं जाना। अरे उन गांव वालों ने तेरे सर का जब वास्ता दिया था तो दरिया ने रास्ता बदल दिया था। तेरे सर के सदके में दरिया का रास्ता बदल गया। अरे ये तो दरिया था, तेरे सर का वो मकाम है कि अगर वो लोग ये कह देते आसमान जमीन पे आ जा तो आसमान जमीन पे आ। इमाम अली रजा ने फरमाया तूने अपने सर का मकाम नहीं जाना, तेरे सर का मकाम इतना बुलंदो बाला है, अगर वो लोग कह देते आसमान जमीन पे आ जा तेरे सर के सदके में तो आसमान जमीन पे आ जाता। ये है सोहबत का असर। अल्लाह फरमाता है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो। इस नौजवान का नाम क्या है, ये नौजवान कौन है। आज दुनिया का कोई भी सिलसिला हो, चाहे सिलसिला कादरिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला सोहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला अबू उलाइया हो, दुनिया का कोई भी सिलसिला आप ले लीजिए, उस वक्त तक मौला अली तक नहीं पहुंचेगा जब तक उस नौजवान तक वो सिलसिला नहीं पहुंच जाएगा। उस नौजवान का नाम इमाम मारूफ करखी है। इमाम मारूफ करखी वो है, मेरा इमाम पुकार के कहता है बहरे मारूफ हो सरी, मारूफ दे बे खुद सरी, जुंदे हक में गिन जुनैदे बासफा के।